एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में एक बहुत ही चतुर मंत्री हुआ करता था। उस मंत्री के पास हर समस्या का समाधान होता था और राजा बिना उससे पूछे कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेते थे। और इसी वजह से दरबार के बाकी मंत्री उससे जलते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख, उसमें जरा भी अकल नहीं है। मंत्री को यह बात जरा भी अच्छी नहीं लगी, तो उसने पूछा, महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं जनता से मिलने जाता हूँ, तुम्हारा बेटा भी वहाँ मौजूद रहता है। मैं उससे हर दिन सवाल पूछता हूँ, बताओ क्या ज़्यादा कीमती है, सोना या फिर चांदी? और हर बार तुम्हारा बेटा जवाब देता है, चांदी। ये सुनकर पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा और मंत्री को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा और सीधे घर चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा बताओ कौन सी धातु ज़्यादा कीमती है, सोना या फिर चांदी? फिर बेटे ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी सोना। मंत्री ने कहा, जब तुम्हें पता है कि सोना ज़्यादा कीमती है, तो फिर तुम राजा को गलत जवाब क्यों देते हो? रोज क्यों कहते हो कि चांदी सबसे ज़्यादा कीमती है? तो बेटे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पिताजी हर सुबह राजा बाजार में लोगों से मिलने आते हैं, वो मुझे भी बुलाते हैं। 2 सिक्के मेरे सामने रखते हैं, एक सोने का और एक चांदी का, और कहते हैं ले लो जो सबसे ज़्यादा कीमती है। मैं हर बार चांदी का सिक्का ही उठाता हूँ और राजा हंसते हुए चले जाते हैं। फिर मंत्री ने गुस्से में पूछा, लेकिन हर बार तुम चांदी का सिक्का क्यों उठाते हो? आज इसी वजह से पूरे दरबार में मेरा मजाक बनाया गया। और ये सुनकर बेटा अपने कमरे में गया और एक डिब्बा लेकर आया। उसने डिब्बे को खोला, अंदर चांदी के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। मंत्री हैरान रह गया और बोला, ये इतने सारे सिक्के आए कहाँ से? तो बेटा बोला, पिताजी ये वही सिक्के हैं जो राजा मुझे रोज देते हैं, और जिस दिन मैं सही जवाब देकर सोने का सिक्का ले लूंगा, उस दिन राजा मुझसे ये सवाल पूछना ही बंद कर देंगे और मुझे रोज का ये चांदी का सिक्का मिलना भी बंद हो जाएगा। राजा को मजा आता है जब मैं चांदी का सिक्का उठाकर कहता हूँ चांदी सोने से कीमती है। वो हंसते हैं और बिना ज़्यादा सोचे चले जाते हैं। मैं एक सोने के सिक्के के लिए अपनी रोज की चांदी की कमाई नहीं खोना चाहता। और ये सुनकर मंत्री अपने बेटे की बुद्धिमानी पर गर्व महसूस करने लगे। उन्होंने समझ लिया था, भले ही लोग उनके बेटे को मूर्ख कहें, लेकिन उसकी समझदारी ऐसी है कि केवल एक सच्चा बुद्धिमान ही समझ सकता है। अब जब भी कोई उनके बेटे को मूर्ख कहता तो मंत्री बस मुस्कुराते और वहाँ से चले जाते। दोस्तों आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ लोग थोड़ा सा काम करते हैं और बहुत सारा दिखावा करते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन चुपचाप रहते हैं। अगर आपको यकीन है कि आप सही कर रहे हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको मूर्ख या फिर पागल कहते हैं। दुनिया अक्सर उन्हें ही पागल कहती है जिन्हें वो समझ नहीं पाती। तो दोस्तों धैर्य रखिए, आभारी रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।